हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग जो है 2 ग्रुप के साथ होने वाली है। आपकी शादी कैसे होगी और आपके पीछे स्पाउस कौन होंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ओके। और आज की जो रीडिंग है आप लोग की नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग होने वाली है और ये सिंगल्स के लिए होने वाली है। ओके। सो यहाँ पे आप जो है अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू या फिर अपने इंट्यूशंस के थ्रू ग्रुप सेलेक्शन करोगे। ओके। जिनका भी नेम इनिशियल ए से लेके एम के बीच में आता है आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करोगे। जिनका भी नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज़ करोगे। ओके। जिन्हें भी इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्शन करना है, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं देखो, यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन है और जो सेकंड कार्ड है रिचुअल्स इन सेलिब्रेशंस। आपको देखो जो भी कार्ड अपनी तरफ कॉल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ करोगे। अगर आपको दोनों ही ग्रुप ऐसा लगता है दिल से कि शायद मुझे दोनों ही ग्रुप को देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए, सो आप पूरा भी देख सकते हो सकता है आपके दोनों ही ग्रुप्स में मैसेजेस हो सकते हैं। ओके। सो यस, ये जनरल रीडिंग है तो इट मे पॉसिबल कि आपके जो मैसेजेस हैं दोनों में भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल करता है तभी चूज़ करें और अगर आपको एक चूज़ करना है तो आप एक चूज़ कर सकते हैं। ओके। सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को रीडिंग में। हाय ग्रुप नंबर 1, अगर आपने स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड को चूज़ किया है या फिर जिनका भी नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है गाइस, सो लेट्स सी आपकी सिचुएशन कैसी रही है, क्या रही है, एंड आपकी जिनसे शादी होगी उनके लाइफ में क्या चल रहा होगा और वो पर्सन कैसे होंगे जब आप उनसे मिलोगे और दिखते कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, अपीयरेंस, नेचर क्या होगा, बेसिकली ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ओके। लेट्स सी गाइस कि क्या है, कैसा है, आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके। पहले तो हम थोड़ा बहुत आपकी एनर्जीज को पिक करेंगे ताकि आप अपने रीडिंग से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सको। ओके। यहाँ पे है द बर्डन और बियॉन्ड इल्यूशन, आइसोलेशंस। ओके। यहाँ पे है द मास्टर, abundance, intensity. Okay, bottom of the deck से we have patience and playfulness और the outsider. ओके। सो काफ़ी हमारे व्यूअर्स अभी मे भी हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा आप उसमें खुश नहीं है। हो सकता है आपका काफ़ी सारा काम रुका हुआ पड़ा है, पेंडिंग है, आप हीलिंग करनी चाहते हो अपनी, वो भी पेंडिंग है। आप बहुत कुछ में भी करना चाहते हो, वो आप नहीं कर रहे हो। ओके। और ना कर पा रहे हो। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये टोटली अपोजिट भी मुझे लग रहा है कि आपको ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली कुछ लोग ऐसे ही, मतलब आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, आपको बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रहा है, आपको बस ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट ये मुझे बहुत लोगों के लिए फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सोने की इच्छा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप भले एक राइट टाइम पे आप सो रहे हो और राइट टाइम पे उठ रहे हो, बट आजकल आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे नींद पूरी नहीं हो रही है। ओके। और आपकी हो सकता है स्किन अपने आप से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और या तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी एनर्जीज। सो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा अचानक से कुछ जो है अपने आप से बात बिगड़ने लगी है। आपके घर में या तो आपस में झगड़े होने लगे हैं, बहसबाजी कुछ ऐसी होने लगी है और मेजर तौर पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पेरेंट्स के बीच में आपकी हो रही है या आपके पेरेंट्स की एक दूसरे के साथ हो रही है। ओके। और इट मे पॉसिबल कि आपके पेरेंट्स कुछ बात के लिए आपसे अगेंस्ट भी हैं, आपसे नाराज़ भी हैं। ओके। एंड आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो कोई गलती ही नहीं की थी, ये झूठे इरिटेट हो रहे हैं, ये झूठे ही परेशान हो रहे हैं और बातों को बढ़ा रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की ये कुछ
कुछ दिनों पहले की एनर्जी है, लाइक जनवरी, फरवरी और बीते हुए दिनों में जैसे नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने के पहले की भी ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है ये सिचुएशन हो चुकी है आपके साथ और आप अपने घर से सेपरेट हो, आइसोलेट हो, आप अकेले रह रहे हो, सेपरेटेड रह रहे हो। ओके, एंड आई फील कि आपके ऊपर अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आपके करियर, आपके जॉब, आपके रहना सहना, खाना उठना बैठना, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आप पे आ गई है। एंड आई फील कुछ लोग हमारे जो व्यूवर हैं, मे बी आप मैरिड हो, टोटली अभी सिंगल पेरेंट हो, आप सिंगल ही, मे बी आपकी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, आप डिवोर्सी हो सकते हो या विडो हो सकते हो। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूवर्स कुछ देख रहे हैं, सो या आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट होता है, यू कैन वॉच। ओके, सो ये कुछ लोग की मुझे ये लग रहा है। एंड आई फील कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आई फील ये वो भी सोच रहे हैं कि ये सब शायद एक ड्रामा है या कुछ होता नहीं है, और मे बी ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये बस नॉर्मल है, ये ऐसे ही होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल जर्नी होती नहीं है। सो मैं बता दूं, अगर आप पुराने, अगर कुछ लोग, पता नहीं हमारे व्यूवर्स में से कुछ लोग हैं, सो देखो सब लोग के लिए ये मैसेज नहीं है, बट यहाँ पे कुछ है तो मैं उनको बता दूं, अगर आप पुराणों में पढ़ोगे, ऐतिहासिक चीज़ों को आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये आज से ट्विन फ्लेम का नाम नहीं है, ये बहुत पुरानिक है, ये बहुत पुरानी है और हिस्टोरिकल है। ओके, शिव शक्ति एक ट्विन फ्लेम है, जैसे कि आपको पता है, राधा कृष्ण एक ट्विन फ्लेम्स हैं, डिवाइन यूनियन है ये, और भी बहुत 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 सारे हैं। ये मैं मेनली आपको उदाहरण दे रही हूँ। सीता राम जी ट्विन फ्लेम्स रहे हैं, ठीक है, और बहुत है, कितने सारों का मैं नाम जुड़वाऊँ आपको, ये बहुत बहुत पुराना है। सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, हर युगों से ये ट्विन फ्लेम्स चले आ रहे हैं, ये न्यू नहीं है। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप स्टडी कीजिए, आपको आंसर्स आपको अपने आप मिलेगा। और मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे हैं जिन्हें ये जर्नी के बारे में नहीं पता है। तो यस, हिंदी में हम इनको शिव शक्ति, डिवाइन, एक कहते हैं ना, गाइडेड एक सोल्स होते हैं ये, और जो धरती पे उनका एक कुछ पर्टिकुलर पर्पस होता है। अगर जो लोग इस जर्नी में हैं, आप अपनी जर्नी को एनालाइज़ कीजिए, आपको क्यों ये जर्नी मिली है वो देखिए। वेल, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा आना नहीं चाहूँगी ओके, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बट यस, जो लोग हैं, जो लोग को अभी भी जस्ट पता चला है, तो उनके लिए मैसेज था, आई डोंट नो ये किसके लिए है। ओके, सो अपने हिसाब से आप मैसेजेस रखेंगे। और नॉर्मली जो लोग जानना भी चाहते थे कि ये भाई ये ट्विन फ्लेम्स क्या है, सो उनको भी कुछ हद तक पता चल गया होगा कि ये ट्विन फ्लेम्स क्या है। और सोलमेट एक ऐसी जर्नी होती है जो आपके सोल ट्राइब के लोग होते हैं। जैसे आप एक फैमिली में जन्म लिए हो, जैसे आपके भाई बहन, आपके क्या है, एक आपके घर के लोग हैं, आपके सदस्य हैं, ऐसे ही सोलमेट्स होते हैं आपके। एक सोल फैमिली होती हैं, आपकी सोल ट्राइब्स हो सकती हैं। बहुत ऐसे सोलमेट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही सोलमेट हो, बस ट्विन फ्लेम्स एक ही होते हैं। ओके, लेट्स सी फ्रेंड्स कि और क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस किनसे, कौन होंगे, आपकी शादी किससे होगी। ओके, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स। आई फील जिनसे आपकी शादी होगी, काफ़ी लोगों के लिए ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे। और काफ़ी लोगों के लिए वाव, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो श्योरली मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हैं स्पिरिचुअल यूनियन में, बट हो सकता है सेपरेटेड है। तो आपकी शादी जो है आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम से ही होगी, डोंट वरी। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्मेशन इस वीडियो को लेने के लिए देख रहे हो। सो यस, आपको कंफर्मेशन मिल चुका है ऑलरेडी। आपको आपकी शादी जो है आपके ट्विन फ्लेम्स, आपके सोलमेट से ही होनी है। बस कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और जो लोग अभी अपने ट्विन फ्लेम से मिले हुए नहीं हैं या अपने सोलमेट से नहीं मिले हुए हैं, बहुत जल्दी आप मिलने वाले हैं, उन्हीं से आपकी शादी होगी। ओके, और आपके जो पार्टनर हैं, आई फील बहुत अबंडेंट है, रिच है, ठीक है। और आई फील ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मुझे
प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, लॉजिकल दिख रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ में जैसे कुछ लॉजिक, जैसे नहीं होता है कि ढूंढे एक लॉजिक मिले तभी भाई ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, कैसे है। सो उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ रिसर्च वगैरह करते हैं। एंड आई फील लियो के ये हो सकते हैं, टॉरस के ये हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, ओके। और लिब्रा भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। इनके बर्थ चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, जुपिटर है और मर्करी वीनस है, तो इसलिए हो सकता है कि बहुत इनकी जो अर्निंग की एरिया है बहुत मल्टीपल हो सकती है, इनको पैसे मल्टीपल सोर्सेज से आते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, साइड में कोई बिजनेस करते हैं, या ये प्राइवेट जॉब भी करते हैं, हो सकता है ये बिज़नेस भी साथ में करते हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। बट ये जो कोई भी पर्सन है ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन है। मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है ऑनेस्टली अगर कहूँ ग्रुप नंबर 1 कि ये कोई ऐसा इंसान है जो जॉब करता है, ठीक है। ये ऐसा कोई पर्सन है जो अगर जॉब भी कर रहा है ना तो एक अच्छे पोजीशन पे है, एक सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। अपने आप को खुद को जैसे कोई कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज मुझे पिक कर रही है, जो सेल्फ मेड हो, ठीक है, जिसके पास किसी सोर्सेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये खुद में ही एक सोर्स है, ये इनकी क्वालिटी है। एंड आई फील जिनसे आपकी शादी होगी ये श्योरली मुझे कोई तो बिजनेसमैन ही दिख रहे हैं, या कोई ऐसे प्रोफेशन से हो सकते हैं जहाँ पे ये कोई लीडिंग पोजीशन हो सकते हैं, लाइक सीईओ हैं या एमडी हैं, एचआर हैं, इनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई प्राइवेट हो, कोई भी सेक्टर इनका हो सकता है। बट यस ये एक लीडिंग पोजीशन में है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ इनके प्रोफेशन वाइज। बट यहाँ पे प्रोमिनेंटली मुझे कोई बिजनेसमैन ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन या बिजनेस माइंड इनका मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप जब मिलो तो बिजनेस ये ना कर रहे हो, बट मुझे यहाँ पे हाई चांसेस दिख रहा है कि ये इंसान अगर बिजनेस नहीं भी करता होगा तो आप अगर बात करोगे इनको आप जानोगे तो इनके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस की प्लानिंग होगी, ठीक है। और विद इन 1 ईयर में जब आप मिलोगे, विद इन 1 और 2 ईयर में ये अपना खुद का एक कहते हैं ना कि बिजनेस अपना एक प्लान क्रिएट कर लें, ओके। सो ये हाई चांसेस है इनके बिजनेस के, ठीक है, क्योंकि ये अगर किसी के अंडर में काम भी कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसान सेल्फ मेड है, एक अपने आप को खुद को बिल्ड किया हुआ है किसी पर्टिकुलर जगह पे। बहुत सारी स्किल्स भी इनकी हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही स्किल्स हो। मुझे ऐसा लगता है ये जिनसे आपकी शादी होगी ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है। इनकी बैकग्राउंड की तो मैं बात नहीं करूँगी, लाइक आपकी इन-लॉज़ की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज़ की मैं बात करूँगी। जैसे ये कोई ऐसा इंसान है ना कि हर एक छोटी-छोटी चीज़ पे ना अपने हर एक छोटी कमियों पर इन्होंने काम किया। जैसे कभी इनको इंग्लिश बोलना ना आता हो तो इन्होंने इंग्लिश बोलना बहुत मेहनत करके सीखा हो। अगर इनको जैसे सपोज़ जैसे कुकिंग नहीं आती हो तो कुकिंग इन्होंने बहुत मेहनत से सीखी हो। सपोज़ इनको डांस नहीं आता, बहुत मेहनत के साथ इन्होंने, लड़की या लड़का, ठीक है, तो ये इन्होंने सीखा है। इनके मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है। अगर इनको किसी की माइंड रीडिंग नहीं आ रही है तो वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके बहुत सारे रिसोर्सेज़ से। और जो भी लाइफ के जो भी पहलू इनको नहीं आती है ना उसको बड़े मेहनत से इन्होंने सीखा है, बड़े शिद्दत के साथ इन्होंने सीखा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे लर्नर हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करके किसी भी चीज़ को फ़ोकस करके सीखते हैं। इनका फ़ोकस अगर एक बार किसी चीज़ में इनका मन लग गया, दिल लग गया तो इनको भटकाना बड़ा मुश्किल है या ये खुद भी नहीं भटकते होंगे। जो भी काम अपने हाथ पे लेते होंगे ये पर्सन उस चीज़ को कंप्लीट करके ही ख़त्म करके ही ये दम लेते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ इनकी एनर्जीज़ को। आई फील आप जब इनको मिलोगे ना, लड़की या लड़का, मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में एक पिक पॉइंट पे होंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चेंज हो रही होगी, जैसे इनका जॉब, इनका वर्क, इनका बिज़नेस। अगर बिज़नेस है भी तो एक बिज़नेस से लेके दूसरे बिज़नेस पे वे स्विच कर रहे होंगे। अपने प्रोफेशन को बहुत डायरेक्टली चेंज कर रहे होंगे। ये कभी कुछ हो, ये कुछ करने लगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और यस, बहुत पिक पॉइंट पे होंगे जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली अगर कहूँ, टेक्निकली कहूँ तो बहुत अच्छे स्टेबिलिटी की तरफ ये जा रहे होंगे लाइफ में।
ओके। एंड आई फील जिनसे आपकी शादी होगी ये पर्सन मुझे लगता है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकता है इन्होंने इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को डील कर लिया होगा, बहुत ये बहुत ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, बस ख़त्म हो गया, इमोशनली अब रहने दो, अब प्रैक्टिकली ही आगे बढ़ते हैं। सो उस चीज़ पे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ों और लॉजिकल चीज़ों पे ये ज़्यादा भरोसा करते होंगे। कभी कभी ये इसीलिए इनका लॉस भी हो जाता होगा क्योंकि ये अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते होंगे। सो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, इनकी ये कमी है, एक नेगेटिव पॉइंट हो सकती है कि इनको बहुत सारी चीज़ें इंट्यूटिवली मालूम होते हुए भी उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। मे बी ये भावनाओं में बह जाते हैं बहुत ज़्यादा, या ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। प्रैक्टिकली डिसीजन को या तो कभी कभी बहुत जल्दी ले लेते हैं या इमोशनली जल्दी ले लेते हैं। सो हो सकता है, बहुत चांसेस ये हैं कि इनका लॉस भी इसलिए बहुत ज़्यादा हुआ हो, कभी इन्होंने प्रैक्टिकली डिसीजन ले लिया हो या इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसीजन ले लिया हो। ठीक है, तो हर इंसान को हर एक चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट इनकी दिख रही है, बट ये मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक जब आप मिलोगे तो ये इन सारी चीज़ों से बैलेंस कहीं न कहीं कर रहे होंगे या करेंगे आपसे मिलने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत बैलेंस हैं, या आप बैलेंस करने की अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। ये जो इंसान है काफ़ी लोगों के लिए कोई हीलर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, मे बी टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है मेरी तरह, और ये कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजर भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट, या इनको ये सारी चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छा हो। ओके, ये भी हो सकता है। लेट्स सी। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू कैन सी हियर, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ, दो डिफरेंट डेक से किंग और क्वीन, और एक ही ग्रुप्स के किंग और क्वीन पेंटिकल्स के। सो अमेजिंग है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आप दोनों की रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग का एक हायर लेवल सोल कनेक्शन हो सकता है। अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं भी है तो ये आपका सोलमेट भी है, तो भी यहाँ पे आपको एक हीलिंग अपने जर्नी में देखने को मिलेगी। आप कहीं पे अपनी हीलिंग कर रहे हो, ये पर्सन कहीं पे अपनी हीलिंग कर रहा है, एक अलग अलग वे से। एंड आप दोनों की बातें बहुत ज़्यादा होगी फ्रेंड्स, और आप दोनों की जो बातें होंगी बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगी। ठीक है, हाँ, हालांकि ये बात है कि ये इंसान आपको शैडो जो है रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा करेगा, आपको ट्रिगर बहुत ज़्यादा करेगा, आपकी कमियों को रिफ्लेक्ट करेगा। सो ये मत करना कि उनको गलत समझ लें। आप जो है देखो, एक पॉजिटिव वे में ट्रिगर जो मैं समझती हूँ बहुत एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, बट एक अलग तरीके से ट्रिगर किया जाता है जहाँ पे वो जो इंटेंशन है समझ में आती है, क्योंकि कार्मिक्स भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। सो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जो है बार बता चुकी हूँ, और आगे जो है डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप अपने सजेशन मुझे टॉपिक्स के देते रहिए, मैं नोट करती रहूँगी। और हाँ, जो टॉपिक मुझे लगेगा कि हाँ अपडेट कर लूँ, मैं करूँगी। और जिस टॉपिक पे मुझे अभी नहीं बनाना है वो मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि कुछ टॉपिक के ऊपर मुझे डिवाइन टाइमिंग का वेट है। जैसे ही मुझे आदेश होगा, मुझे उस डिवाइन सोर्सेज से मैं आप लोग को अपडेट ज़रूर करूँगी। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आप लोग की जो बातें होगी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा आप फील करोगे कि अरे ये इनकी जो शब्द हैं ओके, आपसे मिलती जुलती हैं। जो शब्द आप यूज़ करते हो, जैसे स्पिरिचुअल वे में काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं जो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से नहीं बात कर सकता, राइट। तो आप दोनों की जो कम्युनिकेशंस की स्किल्स होंगी, सिमिलरिटीज़ आप दोनों के बीच में ज़्यादा होगी। जैसे काफ़ी सारे शब्द हैं जो आप ही बोल सकते हो या आपको ही मालूम है। काफ़ी आप देखोगे, जो लोग जानते हैं या आप जानोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। सो जो आप बोलते हो, आप ही जानते हो, वो चीज़ वो जानते होंगे, वो बोलते होंगे। एंड जिनको आप मानते हो, जिनकी पूजा करते हो, ये भी उन्हीं की उन्हीं से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, सेम गॉड भी मुझे आप लोगों के लग रहे हैं। सेम कुछ चीज़ें मुझे बहुत हद तक सिमिलरिटीज़ लग रही है, जहाँ पे आप दोनों को गाइडेंस एक सेम मिलता होगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मुझे बढ़ती हुई आपके कनेक्शन में दिख रही है, एक अवेकनिंग दिख रही है। लेट्स से साइकिक टैरो डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 लास्ट कार्ड देखेंगे यहाँ पे, और फिर अपीयरेंस मैं बता दूंगी एंड देन इस रीडिंग को कंप्लीट करूंगी। वाह, क्राउन चक्रा,
नंबर 7, मैंने कहा ना कि ये जो कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल यूनियन है ये। ओके, एंड यहाँ पे लाइट, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव डिस्कनेक्ट एंड ब्रदम एंड डिस्टर्बेंस एंड पेशेंस एंड लाइटन, और यहाँ पे अवेयरनेस। सी, मैंने अवेयरनेस कहा था, यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड भी है 4th नंबर पे। सो यस, मुझे लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल ही है, और आपको अपने कनेक्शन के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर। एंड अगर आप अभी से स्टार्ट करते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर, जो लोग नहीं मिले हैं उनको ट्रिगर का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड फिर सेपरेशन, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल आएगी, इनर वर्क आएगा, एंड देन आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, मुझे लगता है कि जो लोग जानते हैं आपके पर्सन तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके डीएम या डीएफ, आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपनी इनर वर्क, मिरर एक्सरसाइज एंड ऑल, जो भी जर्नी की जो वर्क है इस पे करना पड़ेगा, जो रूल्स है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज डिले का तो सामना फिर करना ही पड़ेगा, व्हाट आई कैन से। सो अपीयरेंस क्या हो सकती है इनकी, आई फील ये मीडियम हाइट के होंगे, ना मुझे ज़्यादा टॉल ना ज़्यादा शॉर्ट दिख रहे हैं, आई फील मीडियम स्किन कॉम्प्लेक्शन भी होगा, आई फील ना आप दोनों का जो फेस के फीचर्स है ना बहुत स्ट्रांगली मिलते होंगे, जैसे आंखें हैं आपके, आपकी स्माइल है, ओके, आपके बोलने का तरीका, या आप लोग की आवाज़ सेम है, मतलब वॉइस जो होती है ना सेम होगा, आप नोटिस करना, जो लोग जानते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोग का आवाज़ भी सेम होगा, लड़की या लड़का, आप जो कोई भी हो, मे बी थोड़ा सा लड़के हैं तो अगर आप लड़की हो, लड़के के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा हैवीनेस तो आ जाएगा आवाज़ में, लेकिन सिमिलरिटीज़ आप पाओगे ज़रूर, देख लेना। और अगर आप लड़के हो, लड़की के लिए देख रहे हो तो यस, थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जेंडर का भी प्रभाव पड़ता है, और कुछ लोग मे भी सेम जेंडर सेक्स के हो सकते हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मे बी इसलिए शायद सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी रिड्यूस सेलिब्रेशन कार्ड को चूज़ किया, या फिर जिनका भी नेम इनिशियल जो है एन से लेके जेड के बीच में आता है, लेट्स सी गाइस कि जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन कौन होंगे, उनकी क्या अपीयरेंस होगी, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, वो कैसे सिचुएशनशिप में होंगे, या उनकी सिचुएशनशिप लाइफ की कैसी रही होगी, ठीक है, वो सब जानेंगे, लेकिन साथ ही आपकी भी एनर्जीज को एनालाइज करेंगे ताकि आप अपनी रीडिंग से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सको। ओके, लेट्स सी गाइस यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो हमें जानना आपके बारे में भी ज़रूरी है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के भी बारे में जानना ज़रूरी है, जिससे आप कनेक्ट कर सको। आप जानते हो या नहीं जानते हो, क्या ये कोई न्यू पर्सन है या कोई पास से उठ कर आ रहा है आपके लिए, लेट्स सी गाइस। और ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, सो इसे जनरल रीडिंग के ही तरह रखिएगा। ओके, आप मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो, फीमेल हो मेल के लिए देख रहे हो, सो आप अपने जेंडर अकॉर्डिंग रखना, ये जेंडर फ्री रीडिंग्स है, ओके, और रिलीजियस फ्री रीडिंग्स है। ओके, सो इसे अपने अकॉर्डिंग ही रखिए, ओके ना। सो आप अपनी पर्सनल रीडिंग अगर मुझसे चाहते हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो थ्रू द व्हाट्सएप, एंड अगर आपने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आती रहती हूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अपडेट्स भी आते रहते हैं, फीडबैक्स आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो यहाँ पे आया है रिबर्थ, एंड यहाँ पे है करेज, और यहाँ पे आया है गर्ल्स। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारे मेरे कार्ड्स दिख रहे होंगे या दिखे। यहाँ पे आया है कंट्रोल। ओके ओके, आई होप सारे कार्ड दिख रहे हैं ना। ओके, सो यहाँ पे है क्रिएटिविटी एंड एक्सिस्टेंस, एंड 1-2 मोर कार्ड्स हम लेंगे। अलोननेस, ट्रैवलिंग, अमेजिंग। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक से आया है यहाँ पे फ्रेंडनेस एंड माइंड, एंड यहाँ पे कंपैरिजन एंड कंट्रोल। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ लोगों के पास्ट की जो चीज़ें हैं बहुत 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 हावी हो रही हैं, ठीक है। या जो भी चीज़ है, जैसे क्यों हुआ, वो किस लिए हुआ, क्या क्या रीज़न था वो चीज़ का होना, क्या वो होना ज़रूरी था, ऐसे नहीं हो सकता था। लाइफ अगर इतनी सीधी हो तो सब कुछ सीधा सीधा ना चले। जैसे एक नॉर्मली अगर एग्जांपल दूँ, अगर रास्ता हमेशा टेढ़ा सीधा हो, ठीक है, तो हमें टेढ़ा रास्ता या शॉर्टकट रास्ता क्यों चूज़ करना पड़ता है कभी-कभी, राइट? सो बहुत उसके रीज़न होते हैं। सो एग्ज़ैक्टली लाइफ़ भी ऐसी ही कुछ है, प्रकृति भी कुछ इसी तरीके से है। जैसे सीधा अगर रास्ता है कोई, तो वहाँ से अगर रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हमें कभी-कभी जो है टेढ़ा रास्ता चुनना पड़ता है, या फिर प्रकृति हमें वो चूज़ कराती है या खुद चुनती है हमारे लिए। ओके, सो कुछ आपकी भी वही कंडीशन है या करंट की ये सिचुएशन हो सकती है कि लाइफ में वही आपका सवाल है, क्या ये होना ज़रूरी था? ऐसा क्यों हुआ? किस लिए हुआ? ओके, और अगर ये सब कुछ होना ज़रूरी है, तो ये सीधा क्यों नहीं चल रहा है? तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, एंड आई फ़ील कि आप बहुत ज़्यादा अलोन में भी फ़ील कर रहे हो। आप अपने आप को हो सकता है आइसोलेट भी करके रखे हुए हैं, लाइक कोई भी सोशल एक्टिविटी, लाइक या फिर कोई सोशली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। हो सकता है कि ना आप ऑनलाइन, जैसे कभी जैसे ऐप भी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो गया जो आप नॉर्मली पहले यूज़ करते थे या यूज़ कर रहे थे अभी तक, वहाँ पे आप उतना ऑनलाइन नहीं हो, आप ना लोगों से ज़्यादा गेट टुगेदर कर रहे हो, ना ज़्यादा किसी से बातचीत कर रहे हो। आई फ़ील अपने आप को एकदम अकेला, एकदम शांत बना के रखा हुआ है। समटाइम्स ये अच्छा भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, जाओ भई गेट टुगेदर करो, क्योंकि पता है खुद में रहना ये बहुत बड़ी बात है। और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, चाहे हम रो भी रहे हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो हमारी, भले हम परेशान ही क्यों ना हो, अकेले में कभी-कभी परेशान हो लेना चाहिए, कुछ टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, कुछ क्या बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है? और ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहिए जहाँ पे आप कुछ सीखें, और शायद आप कुछ वही कर रहे हो, आप खुद में भी सवाल ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग कर रही है, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद से ही मिलने वाले हैं, या कहीं से कोई चैनलिंग मैसेजेस से आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि मेरे यहाँ से। ओके, सो ये चीज़ मुझे काफ़ी हद तक फ़ील हो रहा है। आई फ़ील ग्रुप नंबर 2, मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टडीज़ जो हो रही हैं ना, पढ़ाई को लेके भी बहुत हद तक डिस्टर्बेंस आई हैं। हो सकता है कि आपके फादर या आपके पेरेंट्स की जो है बनती नहीं है आपस में, ओके, जिसके वजह से घर में आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब रही हैं, जिसके वजह से आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फ़ेस करना पड़ा है, ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी बार आप लोगों को रिलोकेट करना पड़ा है एक जगह से दूसरी जगह, हुआ है। और काफ़ी इधर-उधर जैसे कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई है, एंड आई फ़ील आप फ़ोकस भी नहीं कर पा रहे हो, ओके। अगर आप फ़ोकस करना चाह रहे हो, तो जैसे कुछ फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, यू नो ये भी मुझे लग रहा है। एंड आपने कई बार लाइफ में पीपल प्लीजिंग का भी सामना किया है, और करना पड़ गया है आपको, ओके। और आई फील आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो फ्रेंड्स, आप अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, बट मे बी शायद आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, और मे बी कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक फोकस किया है, जिसके वजह से आप ना, हो सकता है कि काफ़ी अकेले रह रहे हो, और अपने ऊपर काम कर रहे हो, और अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। सो लेट्स सी, जिनसे आपकी शादी होगी वो इंसान कौन होंगे। आई फील ना, जिनसे आपकी शादी होगी, काफ़ी हद तक इस पर्सन को लोग जानते हैं, मे बी यू नो किसी भी तरीके से शायद जानते हैं, शायद, ओके, बट मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अगर ये रीडिंग किसी से मैच होता है, तो श्योरली आप ले सकते हो कि यस वही पर्सन है, ओके, उसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और लेट्स सी क्या कहा जाते हैं जिनसे आपकी शादी होगी।
ओके, यहाँ पे आया 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आया 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल है ये, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है द फूल। ओके, मैं इस तरीके से कार्ड इधर कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। 1 सेकंड में कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ। आई होप अब आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। सो जिनसे फ्रेंड्स आपकी शादी होगी, ये पर्सन की जो पहले अपीयरेंस मुझे मैसेज चैनल हुआ है, तो मैं अपीयरेंस पहले बता देती हूँ। ये पर्सन मीडियम से लेके कुछ लोगों के लिए टॉल हाइट हो सकते हैं, या मीडियम से थोड़ा सा टॉल हो सकते हैं, बट यस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस इनकी जो पर्सनालिटी है बहुत अट्रैक्टिव होगी, अमेजिंग पर्सनालिटी होगी। आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड नॉटी होंगे, ये थोड़े से फ्लर्टी भी हो सकते हैं, मजाक मस्ती करना लोगों के साथ बहुत पसंद है इनको ना, लोगों से गेट टुगेदर करना बहुत पसंद है। टोटली आपसे अपोजिट है मे बी, शायद क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अपने साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हो, सेल्फ लव फोकस करते हो। सो ये जो पर्सन है गेट टुगेदर करना, मुझे नहीं लगता है कि इस पर्सन को कभी अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गेट टुगेदर पार्टी करना बहुत पसंद करते हैं, या अकेले ही पार्टी करना बहुत पसंद करते हैं। ये पर्सन अकेले में काफ़ी अच्छी प्लानिंग्स वगैरह भी करते हैं। आई फील ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, फैमिली ओरिएंटेड हैं, फ्रेंड्स ओरिएंटेड हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी किसी से फ्रेंडशिप करते होंगे, बट ये जिनसे भी फ्रेंडशिप करते हैं, जिनसे भी ये रिश्ते में आते हैं, ये बहुत अच्छे गिवर होते हैं, ठीक है। इनकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से बहुत कम होती है। मुझे ये फील हो रहा है कि हमेशा ये जैसे पर्सन है ना, लोगों के लिए 101% देने वाला है। मतलब कोई भी रिश्ता हो उसमें अपनी जान जैसे एकदम दे देना उसको, मतलब हर चीज़ करने के लिए रेडी रहना, मतलब ये वाली कुछ सिचुएशन है। एनी टाइम किसी को हेल्प चाहिए तो वो कर देना। ओके, हेल्पर, बहुत अच्छे हेल्पर हैं। एंड आई फील ये जो पर्सन है ये काफ़ी लोगों के लिए आर्मी में हो सकते हैं, और ये काफ़ी लोगों के लिए ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या कुछ उसमें इनका है, पॉलिटिक्स में कुछ है इनका, और इनके या तो फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, रिलेशन कुछ पॉलिटिक्स में हो सकता है, या नॉर्मली है इनके पॉलिटिक्स में भी कुछ लोगों के लिए हैं, और कुछ लोगों के लिए ये डिफेंस, आर्मी और नेवी में, और ये कुछ लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है पुलिस में हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए शायद बिजनेसमैन है, या ऐसे कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनका गवर्नमेंट से कुछ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है काफ़ी, मुझे यहाँ पे देखो मेडिकल फील्ड कहूँ तो ऑनेस्टली मुझे दिख नहीं रहा है, तो क्यों मैं कहूँ, बहुत कम मेडिकल फील्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जो प्रोफेशन दिख रहा है वो ऑनलाइन सोर्सेज से भी दिख रहा है, हो सकता है इनकी जो कुछ वर्क है वो ऑनलाइन से रिलेटेड है, मे बी ये यूट्यूबर ब्लॉगर है, या कुछ इनका ऑनलाइन जैसे कुछ मार्केटिंग वगैरह है वो है, इनकी मार्केटिंग फील्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी मुझे फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये बैंकिंग, सीए हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, या सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में हो सकते हैं, और ये कोई डेवलपर हो सकता है ये बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, और ये इंजीनियर हैं। ओके, सो ये क्वालिटी चेक इंजीनियर भी ये वेल हो सकते हैं। एंड ये कुछ लोग के लिए इनका कोई शोरूम वगैरह भी हो सकता है, या इनका कोई जिम वगैरह कुछ है, जिससे फ़िटनेस से ये बहुत अच्छे से मुझे रिलेट हो रहे हैं, तो ये टाइप का मुझे कोई वर्क लग रहा है। वेल मुझे मेडिकल फ़ील्ड सच कहूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान को आप जानते हो जिससे इनकी जो क्वालिटीज़ है मैच हो रही है तो आप ले सकते हो। बट येस ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ पे मुझे मेडिकल फ़ील्ड कोई हीलिंग प्रोफ़ेशन नहीं दिख रहा है। बट येस यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये साइकिक और इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि ये कोई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, मे बी यहाँ पे मे बी टैरो कार्ड रीडर हों, हीलर हों, ठीक है? तो ये स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल कोई गुरु भी हो सकते हैं ये।
सो कुछ लोगों के लिए चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक इंट्यूटिव साइकिक इंट्यूशन को सुनना, फॉलो करना, ये वाली चीज़ें हैं। तो मे बी ओके, सो लेट्स सी कि और क्या हो सकता है। आई फील ये जो कोई भी पर्सन है, बहुत, अगर इनकी नेचर की बात करूँ, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत अच्छे इनको गेट टुगेदर करना, फैमिली पार्टीज़ करना बहुत पसंद है। बट ये एक बात ये भी है, इस पर्सन को ना ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ओके, आप देखना ये पर्सन ज़्यादा भीड़ भाड़ जगहों को इग्नोर करता होगा या करती होगी, ट्रैवलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करती होगी। ये ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं, बट ट्रैवलिंग एक डिफरेंट तरीके से पसंद करते हैं। लाइक हो सकता है बहुत शांति जब हो, बहुत ज़्यादा कोलाहल ना हो, इस चीज़ को ये इग्नोर करते हैं। हाँ, वर्क तो करते हैं बट कुछ चीज़ों को ये अवॉइड करते हैं। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए इनका कोई जो वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि आई फील ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं, बहुत ये सेंसिटिव भी हैं। सो कुछ लोगों के लिए इनका वर्क फ्रॉम होम भी है, या जो कोई भी काम है इनका, ये घर से ही कुछ प्लान वगैरह करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी मुझे लग रहा है कि घर से इनका ज़्यादा काम होता होगा, घर पे ही ये लड़की या लड़का टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा करता होगा। यहाँ पे देखो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल। आई फील इनकी जो फैमिली, यहाँ पे देखो वैसे तो इन लॉज की यहाँ पे रीडिंग नहीं है, बट यहाँ पे आ रही है तो मैं बता दे रही हूँ, शायद ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। इनकी जो फैमिली है और आपकी जो फैमिली है, मे बी शायद बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, मे बी मेरा मेरा बहुत ज़्यादा करती है इनकी फैमिली भी आपकी। सो जैसे प्रॉपर्टी वाइज है, पैसा है, आई फील इनकी जो फैमिली है ना, बहुत रिस्पेक्टेड और रेपुटेटेड फैमिली है। हो सकता है ये किसी ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे पुलिस में है, आर्मी में लोग हैं, या आपकी भी ये फैमिली हो सकती है जहाँ पे एडवोकेट लोग हैं, डॉक्टर है, सर्जन है, हीलर है, मतलब बहुत अच्छी फैमिली से। शायद कुछ लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड है मे बी बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्टेड है, या इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, अच्छी खासी फैमिली है। सो बहुत ज़्यादा प्राउडी भी ये दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस कनेक्शन में जो आप लोग की फैमिली बैकग्राउंड की जो वूंड्स है, ईगो जो है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। ओके, बहुत ज़्यादा ईगो आएगी बीच बीच में। सो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मे बी शायद आप दोनों ट्रिगर करोगे, और शायद आप दोनों ये फेस करोगे। दोनों फैमिली के बीच का जो भी, मतलब ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में आते ही, हो सकता है पहले से ही ये ट्रॉमा दोनों ने ही फेस किया हुआ होगा। जैसे ये मत करो, ये बहुत समाज देखेगा तो क्या कहेगा, हमारी रिस्पेक्ट पे लोग क्या कहेंगे, उंगली उठाएंगे, तो मतलब जैसे ट्रिगर करना लोगों को। सो ये वाली चीज़ मुझे दिख रहा है दोनों के ही साथ में, डुअल मुझे चीज़ें दोनों के साथ में दिख रही है। एंड आई फील यहाँ पे इस पर्सन ने कुछ लोगों के लिए, इन्होंने हो सकता है अपने घर को खुद छोड़ा भी है, अकेले रहना इसलिए पसंद किया है। हो सकता है फाइनेंशियली ये खुद को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं, जहाँ पे भी ये जिस भी पोजीशन पे हैं। ओके, लाइफ में इन्होंने इसलिए खुद को चुना है, हमेशा से अपने डिसीज़न को सुना है, ना कि किसी की सुनी है। इन्होंने अपने आप को चुना है और अपने आप को ही देखा है, ऐसा मुझे दिखा। यहाँ पे देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ आपको, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। लाइफ सफलिंग है, आप देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे एक ही डेक से 2 बार आया है, तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। लेट्स सी, यहाँ पे एक और कार्ड निकालेंगे। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग और क्वीन दोनों ही आए हैं यहाँ पे। आपके सामने ही सफल हो रहा है कार्ड्स, आप देख पा रहे हो। दोनों डेक से एक ही कार्ड आना, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स पहले से ही था और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया यहाँ पे। सो मुझे लगता है कि दोनों या तो सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आया जजमेंट, ओ माई गॉड, और यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। यस, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी शायद कहा था आपको, दोनों डिफरेंट बहुत ज़्यादा एक दूसरे से होंगे। सो थोड़ी सी ईगो दोनों की आएगी, ईगो क्लैशेस होंगे, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल तो मुझे लग रहा है, और दोनों फैमिली के बीच में भी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए ये जो शादी है हिडन भी हो सकती है पहले, मे बी शायद आप कोर्ट मैरिज करो, सोशली मैरिज बाद में करो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है पहले आप लोग मतलब अपने कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेके चलो, जैसे 2 साल 3 साल तक लेके चलो, एंड देन बाद में आप डिसाइड करो शादी को के लिए, क्योंकि दोनों की जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड मतलब सिमिलरिटीज़ तो है ही, डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ईगो क्लैशेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मुझे लग रहा है कि शादी तो डिवाइन टाइमिंग पे होगी, और काफ़ी हीलिंग भी आपके भी कनेक्शन में इन्वॉल्व है।
सो ये मुझे दिख रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 2। और यस, काफ़ी लोगों के लिए ये जो शादी है कोर्ट मैरिज शादी दिख रही है। लव मैरिज एंड कोर्ट मैरिज शादी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, और हिडन मैरिज की भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, एंड देन कुछ सोशली मैरिज मुझे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही है तो ऑब्स्टिकल है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग से इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बताना मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।